नमस्कार दोस्तों। टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम नॉर्मली लोग रिस्क को समझते हैं, रिवॉर्ड को समझते हैं, और डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ क्या होती है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो की तरफ नहीं जाते। थोड़े एग्जांपल्स के हिसाब से समझाऊंगा। बहुत गहरा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपकी डिसीजन मेकिंग को बेटर करेगा। जब भी क्या होता है, डिसीजन लेने का टाइम आता है तो अमूमन ये देखा गया है लोगों का ध्यान या तो उससे रिस्क एसोसिएटेड पे ही फिक्सेटेड हो जाता है, या कुछ ग्रीड वाले केसेस में या वैसे सिर्फ रिवॉर्ड की तरफ हो जाता है और रिस्क से ध्यान हट जाता है। इस तरह डिसीजन मेकिंग या तो पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे, या फिर ऑप्टिमल नहीं होगी, क्योंकि केवल रिस्क पे ही अगर आप फोकस कर गए। फॉर एग्जाम्पल, रोड क्रॉस करना एक बहुत नॉर्मल एक्टिविटी है। आपको कोई भी रोड क्रॉस करना, रोड क्रॉस करने का थियोरेटिकल चांस सेफली इज़ नॉट 100%, क्योंकि अगर वर्ल्ड में 1 करोड़ लोग रोज़ रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सारे के सारे सेफली नहीं कर पाते, ये भी फैक्ट है। तो रिस्क एसोसिएटेड है, बट अगर सिर्फ आपका उस रिस्क पे ही फोकस हो गया तो कभी रोड क्रॉस करोगे ही नहीं, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें आप अपना ये देख सकते हैं कि रिस्क है, पर कितना रिस्क है, तो ये समझना है। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई तो उसमें किसी भी चीज़ में एक रिस्क होगा कि पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि रिवॉर्ड एसोसिएटेड कितना है। तो रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, तो अगर रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है तो ये जो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा और ये आंसर कम आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो शुड बी इन योर फेवर। कई बार क्या होता है कि आपको इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं इतना रिस्क लेके, कितना, इतना। और कई बार क्या होता है, थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स के लिए कई बार आदमी इतना रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। तो वहाँ आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो अप्लाई करना है। इट कैन बी इन योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इट कैन बी इन एनी एसेट क्लास, कि भी रिस्क एसोसिएटेड कितना है उस चीज़ के साथ एंड रिवॉर्ड क्या है। आप प्लॉट खरीद रहे हैं बिना रेरा का सोना में, मान लो, और क्योंकि वहाँ 32,000 रुपये गज है, अब आपका ध्यान केवल 32,000 रुपये गज के ऊपर है, और आपको लग रहा है कि भी प्लॉट तो लाखों में होते हैं, हर जगह बड़े हैं, आ जाएगा, हो जाएगा रेरा। आपका रिस्क से ध्यान हट गया, केवल रिवॉर्ड पे है। प्लॉट है भाई साहब और कुछ एडजस्ट हो रहा है और बस ले लेते हैं। फिर जब वो उसमें फंस जाते हैं तो वो रिवॉर्ड तो हवा हो जाता है, क्योंकि वो रिस्क जो इन योर फेस इतना ज़्यादा था वो आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि बगल में जहाँ रेरा सर्टिफाइड हैं, वहाँ रेरा जहाँ सर्टिफिकेट है उनका, तो ऑफकोर्स उनके प्राइजेस 3 गुना ज़्यादा हैं, 2.5 गुना ज़्यादा हैं। इट इज़ लाइक बाइंग ए ज्वेलरी विच इज़ नॉट हॉलमार्क, थिंकिंग इट इज़ वेरी प्योर एंड गोइंग बाय कि ये सस्ती मिल रही है या मेकिंग चार्जेस नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को एक लाइन और लिख लो, वेन एवर एनी थिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट इज़ नॉट ट्रू। इसकी हिंदी कर लेना, इतनी मुश्किल नहीं है। इफ़ एनी थिंग इज़ टू गुड, मतलब कुछ बहुत ही अच्छी लग रही है चीज़, तो वो भाई नहीं है। ऐसे 18% रिटर्न दे देगा, अश्योर्ड रिटर्न दे देगा, पक्का रिटर्न, अश्योर्ड सिर्फ हम इस जीवन में इस धरती से चले जाएंगे, एक दिन कब जाएंगे पता नहीं, पर चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी अश्योर्ड हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। माँ का बच्चे के लिए प्यार अश्योर्ड मरते दम तक, डिपेंड करता है बहू कैसी आती है, कैसे बिहेव करता है, हर चीज़ में गारंटी नहीं है। टैक्सेस तो श्योर्ड हैं, टैक्सेस के स्लैब बदलते रहते हैं, आपको पता है, कभी सेस बदलता रहता है, कभी इंसेंटिव्स, वो सब चेंज होता रहता है, कभी जीएसटी बन जाता है सेल्स टैक्स से, कभी कुछ और हो जाता है आगे कुछ। तो कुछ भी अश्योर्ड नहीं है लाइफ में, लाइफ में कुछ भी अश्योर्ड नहीं है, गुड टाइम बैड टाइम्स कुछ अश्योर्ड नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप लोग जाओ, अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म, एंड इन एवरीथिंग देयर विल बी रिस्क, but see what is the reward and what are the factors which can mitigate and control the risk. Understand it, otherwise कभी भी कोई इंसान जहाज में नहीं बैठ पाएगा। जहाज में भी तो जाना होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह, ट्रेन में भी जाना होता है ना, बोट में भी जाना होता है, शिप में भी जाना होता है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड पास्ट हिस्ट्री क्या है, तो हर चीज़ में आप रिस्क
अवर्स नहीं हो सकते, लेकिन केवल रिवॉर्ड के पीछे भी नहीं जा सकते। आपको दोनों का देखना है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है इन्वेस्टमेंट में। दैट्स वाई यू विल फाइंड इफ़ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ। देखो स्पेकुलेटिव एसेट्स में चले जाओ, फंस जाओ, रात को नींद नहीं आती, टेंशन होती है, और अगर लटक गए, फंस गए, तो फिर अपने निकटतम रिश्तेदारों में, स्पेशली अपनी बीवी की नज़रों में आदमी बहुत बेवकूफ़ डिक्लेयर होता है, एक फैक्ट है। तो इट इज़ बेटर दैट इन ए जर्नी, इन ए इन्वेस्टमेंट जर्नी, go towards blue chip and good brands, and always invest in a way that if that investment goes kaput is the word, type नीचे क्या है इसका मतलब, that the investment goes, तब भी you survive to play the game. Don't play games that if you lose that you can't again play a game. ऐसे स्टेक्स पे मत खेलो। अगर आप ऐसे स्टेक पे कोई गेम खेल रहे हो तो फिर रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन आपके फेवर में नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे हैं वीडियोस। डिसीजन मेकिंग के छोटे छोटे सटल एस्पेक्ट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, एंड उनको जब आप सबको आइसोलेशन में देख के डॉट्स कनेक्ट करेंगे, जितने भी वीडियोज़ हैं, और एक डिसीजन मेकिंग की प्लेलिस्ट भी है, उसको भी प्लीज़ जाके देखना, उसमें भी मैंने टेम्पलेट्स दिए हैं, तो डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी आपकी। एंड वॉट एवर डिसीजंस वी टेक इन लाइफ, हम वही बनते हैं। आज आपकी स्थिति वही है जो डिसीजंस आपने लिए, किससे शादी करनी है, कौन सी, उससे पहले नौकरी का हिसाब किताब, बच्चे करने हैं, 2 करने हैं, उनको कैसे पालना है, कैसे बिहेव करना है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसा खाना खाना है, ये जो आपने डिसीजंस करे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन्हीं से आप जो हैं वो आप हैं। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजंस से ही लाइफ में तरक्की है और सुकून है। तो बट उसका कोई टेम्पलेट तो हो, कोई समझाए तो सही, बताए तो सही कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान देने हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। दिस वीडियो में अब लाइक करना है, नहीं लाइक करना, ये भी एक डिसीजन है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस डिसीजन को लाइक करने की तरफ ले जाएं। 200 लाइक्स आ जाएंगी और डिसीजन मेकिंग सीरीज़ चलती रहेगी, और बेहतरीन इस तरह वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।